ओम नमः शिवाय। आगे मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो में मैंने बताया था कि भाई वनस्पति जो है वो आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी वनस्पति है जो चमत्कारिक है और उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज वो जो चमत्कारिक वनस्पतियाँ जो है उसमें से फिर बहुत लंबा चौड़ा सोचा मैंने और फिर डिसाइड किया कि भाई ऐसी इजीली अवेलेबल वनस्पति बताई जाए जिससे कि हर एक को फ़ायदा हो और हर कोई उसको पहचानता भी हो। फिर बहुत लंबा सोचने के बाद जो मेरे एक लिस्ट बना के रखा है उसके ऊपर फिर धीरे धीरे एक करके वीडियो बनाएंगे। उसमें जो पहले सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है अभी, वो रखा है एलोवेरा को। एलोवेरा, कुआरपाठा और उसके बहुत सारे नाम हैं। बोलेगा, आप लोग बोलेंगे कि अभी इसमें क्या नया बताएगा, पर आपको पता है कि हर एक वीडियो के अंदर मैं कुछ नया बताता हूँ जो आपको काम आता है। तो एलोवेरा जो है वो हमारे लिए बहुत ही एक उपयोगी औषधि के रूप में जाना जाता है। हालांकि हर एक व्यक्ति, आप एक सोचने वाली बात और एक सरप्राइज करने वाली बात तो ये है कि ये एलोवेरा के बारे में सब लोग जानते हैं और उसको इस्तेमाल कम करते हैं या नहीं करते, सिर्फ जानते हैं। तो आज मैं पूरी उसकी डिटेल्स आपको दूंगा। उसके बाद मुझे विश्वास है कि आप सिर्फ जानोगे नहीं, उसका इस्तेमाल भी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोवेरा एलोवेरा जो है हर एक घर के गमले में ये मिल जाता है। तो वो जो एलोवेरा है वो किस काम का है, कई लोग हैं वो रेडीमेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं कि एलोवेरा, तो देखिए उसका इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके बारे में डिटेल में नहीं जाते, पर वो पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी बताते हैं वो अलग है। तो पहले वो समझ लेते हैं कि मार्केट का या तो बाज़ार का जैसे आप लेते हो एलोवेरा, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो देखिए मार्केट के अंदर जो एलोवेरा मिलता है वो अलग अलग तरह का होता है, जैसे केमिकली, नॉन केमिकली होता है। फिर देखिए उसको है ना, आप वो जो बेचने वाला है उसके ऊपर से भी आप पहचान लोगे। जैसे कोई एलोवेरा जूस, सॉरी एलोवेरा बेच रहा है, तो वो सपोज करिए कि स्किन केयर के लिए बेच रहा है, तो आपको उसमें अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि वो एलोवेरा के अंदर उसने स्किन के रिलेटेड और भी मेडिसिन मिलाई है जो आपको एक्सटर्नल यूज़ के लिए काम की है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पहली बात आपको एलोवेरा में क्या ध्यान रखनी है कि वो केमिकल वाला भी आता है, यानी केमिकल अंदर इस्तेमाल करके उसका जूस या कुछ बना के या उसका मेडिसिन के तौर पे बना के दिया जाता है। मतलब केमिकल और नॉन केमिकल दो तरह के आते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आप जो जो एलोवेरा लेते हो वो एलोवेरा आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उसका दो दो तरह से इस्तेमाल है। एक है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली। ये एक ऐसी औषधि है तो दोनों ही तरह से आपको फायदे देती है। तीसरा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सपोज करिए कि आपने घर पे गमले में उगाया है, तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि हर एक एलोवेरा जो है वो खाने में नहीं इस्तेमाल होता है। तो आपको वो भी बात ध्यान में रख के चलना है कि खाने में जो इस्तेमाल होता है वही एलोवेरा आपको गमले में लगाना है, अगर आपको खाने में इस्तेमाल करना है तो ये तीन बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। अभी मुख्य बात पे आ जाते हैं कि एलोवेरा जो आपने लिया, वैसे आगे जैसे मैंने बताया उसी तरह से वो दोनों ही तरह इस्तेमाल होती है, इंटरनली एक्सटर्नली। अगर आप घर पे बनाते हो तो वेल एंड गुड, अगर बाहर से लेते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एक कि वो केमिकली ना हो, दूसरा वो खाने में इस्तेमाल करने के लिए है या एक्सटर्नल इस्तेमाल करने के लिए है। दोनों में ध्यान रख के ही करना है। वो क्या होता है, कभी कभी आप एक्सटर्नल यूज़ करने वाले एलोवेरा ला के खाने लगते हो तो उससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरनली मतलब खाने के लिए जो है वो स्पेसिफिकली खाने के लिए वाला ही लेना है। वो एक्सटर्नली जैसे स्किन केयर के यहाँ से लेके आए तो वो ऑफकोर्स वो स्किन केयर के लिए काम है। तो फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। तो जो एलोवेरा है वो खाने लायक होना चाहिए। दूसरा वो इंटरनली यूज़ करना है या एक्सटर्नली यूज़ करना है, उसी हिसाब से उसको बनाना है। अगर घर पे बनाते हो तो भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक्सटर्नली जो यूज़ होता है ना, वो आपको
दो जगह पे बहुत काम। हमारा जो पूरा शरीर है उसमें दो चीज़ ही महत्व है, एक तो है स्किन और दूसरा है हेयर। ये एलोवेरा इतना चमत्कारिक है कि ये दोनों जगह पे काम करता है। स्किन रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, जैसे एक्जिमा यानी खुजली हो गई, या जो भी एक्स वाई जेड जो भी स्किन रिलेटेड डिजीज है, उसमें एलोवेरा का बहुत ही इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत ही लाभकारी होता है। और आज की डेट में तो कुछ एडवांस भी है, जैसे सन लोशन की तरह भी इस्तेमाल होता है। अगर गर्मी को आपको रुकना है तो गर्मी को रोकने के लिए भी ये स्किन केयर की तरह से भी काम करता है, सन लोशन की तरह से भी ये काम करेगा। तो और चर्म रोग जो है उससे इसके अंदर बहुत फ़ायदा होता है, ये बात एकदम याद रखिए। क्यों क्यों पता है आपको? क्योंकि ये आप जब आप लगाओगे ना, तो वो स्किन है ना अपनी पूरी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब पूरा का पूरा जो द्रव्य है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब आप समझिए कि वो हमारे कितना क्लोज होगा, मतलब हमारे जो जो स्किन है वो उसको एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, हेयर के अंदर अभी हेयर में कैसे काम आता है? हेयर में आपको ऐसे काम आएगा कि अगर आपके पतले बाल हैं, अगर आप ये लगाना चालू कर दोगे, आपके जो बाल है वो एकदम से अच्छे हो जाएंगे, शाइनिंग मारने लगेगा। इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे हम तेल लगाते हैं, और उसका दूसरा सरप्राइजिंग पॉइंट क्या है, जैसे आप लगाओगे 2 मिनट के बाद देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लगाया, मतलब वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर जैसे डेंड्रफ होता है, ठीक है, तो डेंड्रफ के लिए एकदम अच्छी दवा है। आप डेंड्रफ हो रहा है तो आप सिर्फ स्किन में, मतलब आप उसको अच्छी तरह से सिर पे मालिश करिए, तो ऑफकोर्स आपको उसके अंदर फ़ायदा मिलेगा ही। तो ये मैंने बात बताई आपको एक्सटर्नल। आप देखिए एक्सटर्नल में दो ही चीज़ आती है, हेयर और स्किन, और दोनों के अंदर कितना बढ़िया सा इसका लाभ है। तो इसमें आप ज़रूर उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए, पर बात याद रखनी है कि सही प्रोडक्ट आपके हाथ में होना चाहिए, चाहे आप मार्केट से लो या घर पे बनाओ, ठीक है। इंटरनल कैसे काम आता है? देखिए, एक्चुअली इंटरनली ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम आता है। से फॉर एग्जांपल, ये जब शरीर में स्टमक में जाता है तो स्टमक के अंदर पहली बात एसिडिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा। एसिडिटी में वो अच्छी अच्छी उसकी इम्पैक्ट होती है, और अल्सर हो जाता है। और अल्सर के लिए भी ये बहुत अच्छी एक कंट्रोलिंग टूल है। सुनने में आया है कि वो डायबिटीज जो पेशेंट है उसके लिए भी बहुत काम में आती है। तो आपको इन शॉर्ट, आपको रोग हो या ना हो, आप अगर इसका आप इस्तेमाल करते हो तो आपको इसका फ़ायदा है, 0% लॉस है या नुकसान है, इसमें कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। पर शर्त ये है कि आप कौन सा एलोवेरा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अगर आप घर से भी लेते हो तो घर के अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे पहले खाने वाला आपको एलोवेरा लगाना है, और दूसरा कि जब आप उसको काटोगे तो उसके अंदर से एक पीला सा चीक निकलेगा, वो आप कभी भी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि वो जहरीला होता है, वो आपको फ़ायदे करने की जगह नुकसान चालू कर देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और वो जो जूस है वो 2-3 तरह से आता है। वो जूस की तरह से भी आप उसको लेके पी सकते हो, फिर वो जेल के रूप में भी आता है, तो दो ही तरह है उसके। तो उसमें आप ध्यान दीजिए और आप इसका इस्तेमाल करिए। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।